अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मारूफ शख्सियत नाइन ब्रदर्स टीवी जिनके ज़रिए ज़िंदा है और उसको डेली की बेस पे माशाल्लाह काफ़ी दिलचस्प खबरें पाकिस्तान के मुतल्लिका, यूरोप के मुतल्लिका और तरह तरह की मज़ेदार खबरें पहुँचाते रहते हैं। आज हमारी बाई चांस मुलाकात हो गई यहाँ एक शादी पे, क्योलन में आए हुए थे। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम एक सिटिंग जो है इकट्ठी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर थोड़ी अपनी राय जो है, अपना मुबारक साहब है इनसे कुछ राय लेंगे, कुछ हम खुद बयान करेंगे। मुबारक साहब, आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में बदकिस्मती से, क्योंकि हमें भी दुख होता है, हमारा देश है, हम वहाँ पैदा हुए, वहाँ दो सूबों के अंदर एक शख्स को सिर्फ मजहबी क्या कहते हैं कि उसकी आप तौहीन का इल्ज़ाम लगा के मसाजिद में ऐलान करवा के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद वो शख्स बेचारा ये समझ के कि मैं जान बचा के पुलिस के पास चला जाता हूँ किसी तरह से मेरी, और वो वहाँ पहुँचता है और पुलिस जो है वो बजाय उसकी मदद करने की, उसकी ज़िंदगी बचाने के, उसमें से एक शख्स उठता है और वो उसको थाने के अंदर गोली मार देता है। एक वाक़या होता है। उसके बाद एक हफ्ता नहीं गुजरता तो कराची के अंदर वो जो अपना सिंध से एक डॉक्टर जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए जो जाने बचाने उसका काम है और उसने पता नहीं कितने लोगों को इलाज करके, वो शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है फेसबुक में कि उसने आईडी पे तौहीन मज़हब किया है और उसकी बाकायदा वीडियो निकलती है कि भाई मैं आईडी यूज़ नहीं कर रहा और पुरानी है, लेकिन वो जान बचा के जाता है कराची। पुलिस वाले पकड़ते हैं, पुलिस मुकाबले के अंदर उसको मार के और ये शो करते हैं कि उसने हम पे फायरिंग की थी। आप मुबारक साहब, आप माशाल्लाह बड़ी खुली नज़र रखते हैं, अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं तजिया, आप अगर थोड़ा बताएं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जब पुलिस वाले खुद कवानीन का एहतराम ना करें तो अवाम फिर किस तरह कवानीन का एहतराम कर सकती है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको ये मौका ही नहीं देना कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, किसी अदालत से रजू कर सके, और फिर उसको खुद ही आपने सजा दे देनी है और किसी को पता भी नहीं कि हुआ क्या है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि जो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं उनको पता नहीं होता कि असल वाकया क्या है। बिल्कुल ऐसे आपने मुझे कुछ बताया, आगे बात बनती बनती हमारे से ही कई दफ़ा हो जाता है कि कोई खबर हमारे तक पहुंची, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, वो बाद में मुश्किल पैदा हो जाती है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मजहबी नफरत इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, ये अभी और बहुत ख़तरनाक हालात आएंगे। आज भी हमारी इतला के मुताबिक कुछ ऐसे हालात पाकिस्तान से मुझे इतला मिली है कि वहाँ पे भी इसी तरह का एक मसला चल रहा है और मस्जिद को घेरे में लिया हुआ, मस्जिद में फिर साथ जो रहाइश है उसको घेरे में लिया। प्रॉब्लम ये है सर कि जो आपने एक बीज बोया था अब वो ये लोग भी काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और जिन लोगों के लिए ये सब कुछ किया गया था उनके लिए तो मुश्किलात हैं ही हैं, लेकिन ये भी उससे बच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बजाय आपकी बात। तो ये कोई दूसरा वाकया, कोई आखिरी वाकया नहीं होगा। इसके बाद भी पुलिस वाले जो हैं, अब ये जो मुझे कल इतला मिली कि एक जगह बैठा है, वो जो कोयटा में वाकया हुआ है जी, उसको माफ कर दो। अच्छा, उसको माफ कर दो, वो कल किसी और को ले बैठेगा, वो और लोग सुनेंगे, वो भी इसी में। जब आपने सजा ही नहीं किसी को देनी, अदालतें बेबस कर दी गई। बिल्कुल ऐसे। जिस मुल्क में जस्टिस सिस्टम नहीं है वहाँ पे भी यही हालात होते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बात यह है कि मुबारक साहब, अगर हम सिर्फ ईमानदारी के साथ एक चीज़ पे गौर करें, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कौन से हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के साथ लोगों को दीन इस्लाम में शामिल किया। तालीम तो बात, उनका अखलाक ऐसा था कि लोग मुसलमान। मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ कि मुझे एक वाकया किसी ने सुनाया जी, सरजफुल्ला खां के मतलब। वो कहते वो आए तो वो जुमे की नमाज का दिन था और उन्होंने देखा कि वो सादगी के साथ आए, कोई प्रोटोकॉल नहीं थी उनके साथ, कोई चीज़ नहीं थी। वो बंदा कहता कि मैं वहाँ पे सिर्फ वैसे ही गया हुआ था। तो जब मैंने उनका नमूना देखा तो मैंने कहा यार ये बंदा जो है ये गलत रास्ते पे नहीं चल सकता, कोई इसको बिल्कुल सादगी के साथ उन्होंने जुमा पढ़ा। तो कहता जी मैं देख के मैंने भी उनका मज़हब अख्तियार कर लिया, उनका
क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं बताया। मकसद ये होता है कि जो मैसेज आप अपनी अखलाकी हालत के जरिए दे सकते किसी को, वो मेरा ख्याल है कहीं पे भी नहीं मिलता। बारिक साहब, किसी बात के साथ इख्तलाफ रखना इंसान का हक है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन इख्तलाफ रख के आप कानून को अपने हाथ में लें और कहें कि जी मेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए सबको। सर प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसका फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं जिनकी कुछ ज़ाती दुश्मनी होती, और सारे केस यही है। कोई मुसलमान, मैं नहीं समझता, चाहे वो किसी भी फिरके से तल्लक रखता है, कोई मजहब की बेहुरमती नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठीक, कैसे कर सकता हो? वो तो उसी मजहब को मानता है। बिल्कुल सही। ये सब झूठ, प्रोपेगेंडा, मकसद पीछे और होते हैं। और एक और बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात है, मैं अब आपको जो सही बात बताऊं, वो ऐसे खतरनाक हैं कि वहाँ पे उनको जिन लोगों ने ये खराब किए हुए ना, वो उसको ध्यान लोगों का लगाने के लिए फिरका जो कमज़ोर होगा, जो कमज़ोर लोग होंगे, उनकी तरफ ऐसे ही है जैसे आपको पता है कि जो ताकतवर जिम्मेदार होता है वो गरीब का पानी भी चोरी कर लेता है। तो ये सारा सिलसिला इसी तरह चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी जल्दी हालात को ठीक होने वाले मुझे नजर नहीं आता। नहीं, उसकी बुनियादी वजह है कि जब आप अपनी एक बुनियादी तालीम से इनहराफ कर जाते हैं ना, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूना उसवा हमारा, क्योंकि दावा ये है ना कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लेकिन जब आप उनकी तरफ मंसूब होते हैं लेकिन आपका किरदार, आपकी जो हरकत हैं वो बिल्कुल उसके उल्ट होगा। सर ये सारा जो तालीम इस्लाम की है वो इन लोगों तक नहीं पहुंची, जिन्होंने पहुंचानी थी उलमा ने, वो खुद भटके हुए। बिल्कुल। और जब आप देखें कि सारा कुछ आपने, एक बंदा वहाँ पे हो, वो वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा सकता, वो कहता है जी मौलवी साहब को बुलाओ। अच्छा, जनाजा नहीं, अच्छा किसी का निकाह है, मौलवी साहब को। जब आप उन लोगों के मुताज हो गए हैं, उन्होंने जो आपको बताया आपने आंखें बंद करके पूरा इसी तरह जो उन्होंने कहा उसी तरह चलते रहे। तो ये पाकिस्तान में जो हालात आप देख रही है वो मुझे तो नजर नहीं आते ठीक होते, क्योंकि सारे ही खराब करने वाले, एक बंदा भी वहाँ पे ठीक करने वाला नहीं। बिल्कुल सही। उलमा है, सियासतदान है, और भी जो ताकतवर लोग हैं या अवाम है, किसी में ये शऊर नहीं है, किसी में ये समझ नहीं है। क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान का? मतलब देश हमारा है, हमारे दुख तो हमें होता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का? इन हालात खोखला कर दिया गया उसे। जब बीमारी जिस्म को घेरे में ले लेती है तो उसके बाद मेरा ख्याल आपको ही पता कि क्या होता है जिस्म की हालत। अगर कोई बीमारी कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाए, ये उससे भी खतरनाक काटना पड़ता है, तो यहाँ वो बीमारी आपको काट देती है। ये उससे भी खतरनाक है, ये उससे भी खतरनाक है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि हर बंदा सोच ये कि मैं ठीक जा रहा हूँ, आप गलत है। बिल्कुल सही। और जो ये सोच रहा है कि मैं ठीक जा रहा हूँ वो भी गलत जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो जब उन्होंने तालीम नहीं हासिल की, जहालत में है। मैं कल देख रहा था, सिंध का एक इलाका था, वो भैंसे अंदर लेके जा रहा है, ऊपर लिखा हुआ था पता नहीं कौन सा स्कूल। तो जिस जगह पे भैंसों ने जाना है वहाँ पे दिमाग जिन लोगों के होने हैं वो ऐसे ही होने हैं ना। तो पाकिस्तान में अफसोस ही होता है। ये देखिए, ये मुल्क आज़ाद है, मुझे 40 साल यहाँ पे हो गए, आप ही बड़े अरसे से। इंसानियत की देखें, जहाँ इंसानियत, कानून, ये दो चीज़ें जो है ना, जो कदर है ना उनकी, वहाँ इंसान सुकून से रहेगा और तरक्की के चांसेस होंगे। मैं यहाँ आज एक दोस्त के साथ था, एक गाँव है यहाँ पे, उसने बताया कि ये मस्जिद की जगह स्टड वालों ने, सिटी वालों ने फ्री दी है जगह कि अपनी मस्जिद बना लो। अच्छा, हालांकि जहाँ मटेरियलिस्ट, यहाँ एक चप्पा, उन्होंने कहा कि अपना सेंटर बनाओ ताकि आपको कोई इबादत की जगह मिले। राइट। और मैं हैरान था, ये माइंड डोर इधर पास ही है। अच्छा। वो सिटी में आपको वो फ्री कार्ड दिया हुआ कि आपने फ्री बस पे जाना, आपकी टिकट कोई नहीं। ये अवाम के मसाइल, हमारे जो मसाइल हैं वो सियासतदानों के अपने मसाइल नहीं खत्म होते। अच्छा, ये आप मुझे बता दे, 2 साल से अदालतें फैसला कर रहे हैं, आपको कोई समझ आई? मुझे तो कोई समझ नहीं आई। अदालतें है ही नहीं यार, वो ड्रामा है, सब ड्रामाबाजी है। लोगों को आंखों में मिट्टी डालने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम, और तनख्वाहें वो ले रहे हैं जज बैठे हैं, और जो ऊपर से जो उन्होंने वही फैसला। एक जो आखिर पे सिर्फ मैं आपको बात बता दूं, जो कवानीन बनाए गए हैं दूसरों को कि ये मुसलमान नहीं है और ये फलां, जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सब पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, सब एक कौम नहीं बनेंगे। इंसानी हकूक जो है वो
नहीं देखी जाएगी उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। बुनियादी इंसानी हकूक जब तक बहाल नहीं होते ना हाँ। अच्छा एक बात जाते जाते आप ये बता दें मुबारक साहब, आपके जब भी कोई दोस्त पूछते हैं कहते यार ये 9 ब्रदर्स इन्होंने टीवी का नाम रखा हुआ है क्या बैग, थोड़ी सी आप बता दें कि 9 ब्रदर्स का जब रखने का ख्याल कैसे आया आपके दिन? ख्याल ऐसे है जब ये बनाया जी तो कोई नाम याद नहीं आ रहा था। अच्छा। तो हम माशाल्लाह 9 भाई हैं माशाल्लाह। तो वैसे और तो किसी को दिलचस्पी नहीं है। राइट। तो वो हमारा एक व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ था 9 ब्रदर्स। अच्छा। वो बनाया हुआ था कि हम उसमें अपनी पोस्ट भेजते थे। ठीक। तो मैंने एकदम कोई नाम नहीं सी आ रहा तो उसकी तरफ ध्यान गया तो मैंने वही नाम रख दिया। माशाल्लाह जी, तो बड़ा ये नाम कमाया, 9 ब्रदर्स बड़ा, और ये यूनिक नाम है, हाँ जी। वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है और। तो ये वजह थी, अच्छा, मुझे भी अच्छा, लोग अच्छा। पूछते हैं। अच्छा। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके।